हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हि थे काज सब आज भाई कर जोड़ बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। शत्र चूड़ामणि नामक इस ग्रंथ के आधार से 5वें लंब की चर्चा चल रही है और कल सज्जन और दुर्जनों का स्वभाव यहाँ बताया गया था। सज्जन व्यक्ति का चित्त हंस की तरह होता है और दुर्जन व्यक्ति वो किसी व्यक्ति के द्वारा विनम्र होने पर भी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते। कुछ इस तरह की चर्चाएं यहाँ पीछे चल रही थी। मैं घटना बतला दूं। मेले में जो हाथी ने उपद्रव करना शुरू किया और गुणवाला के ऊपर जब हाथी का आक्रमण होने वाला था तो जीवंदर कुमार ने बचा लिया और हाथी के अपने एक कड़े से मारी के उसका दांत पकड़ करके घुमा दिया। तो हाथी भी ऐसा अपमानित हो गया कि एक आदमी से मैं हार गया, खाना पीना उसने छोड़ दिया। वो हाथी था राजा का, काष्टांगार का। तो काष्टांगार इस बात से बहुत अधिक क्रोधित हुआ और पिछले भी कई कारणों से जीवंदर से नाराज तो था ही। उसने जीवंदर को पकड़ने के लिए सेना भेज दी। जीवंदर को पकड़ने के लिए सेना भेज दी। जीवंदर बीच में खड़े हुए हैं और चारों तरफ से सेना ने घेर रखा है पूरे मकान को। और यहाँ उपमा दी गई थी जो याद हो गई होगी आपको, शेर को पकड़ने के लिए चारों तरफ से यदि हिरण खड़े हों तो शेर का क्या बिगाड़ लेंगे। फिर भी जीवंदर कुमार ने सेना को मारना शुरू किया, लेकिन पिता जो थे उसके गंधोत्कट सेठ गंधोत्कट के मना करने पर और फिर सेठ गंधोत्कट द्वारा हाथ बांध दिए गए जीवंदर कुमार के और कह दिया कि भाई चले जाओ। राजाज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए, राजा ने बुलाया है। जैसे ही राज दरबार में पहुंचे और काष्टांगार ने तुरंत यह बात कह दी सेना को कि इसको जान से मार दो। जीवंदर कुमार को हाथ बंधे हुए थे, जीवंदर कुमार वहाँ मौजूद है, जान से मारने का आदेश दे दिया गया। और तत्काल इस बात को सुनते ही जीवंदर कुमार तो वहाँ खड़े थे और जीवंदर कुमार ने यक्ष को याद किया। तुरंत यक्ष उपस्थित हो गया और उन्हें सुरक्षित पहुंचा दिया। यक्ष वही था, वो घटना का भी यहाँ पुनः उल्लेख किया। कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया था और वो 3 वरदान दिए थे। देखिए घटना कुछ आगे बढ़ रही है। यहाँ सज्जन दुर्जनता की व्याख्या करने के उपरांत सज्जनता का लक्षण बतला रहे हैं। पेज नंबर 251 पर 19 नंबर का यह श्लोक है। हेत्वंतर कृतोपेक्षे गुण दोष प्रवर्तिते स्यातामादान हाने चेत् तद्धि सौजन्य लक्षणम। यदि दूसरे कारणों की अपेक्षा से रहित केवल गुण और दोष से प्रवर्तित किसी वस्तु का ग्रहण और त्याग हो तो निश्चय से वह ही सज्जनता का लक्षण है। माने देखिए निरपेक्ष भाव जिसके हृदय में हो, कौन भला है और कौन बुरा है, कौन सी वस्तु अच्छी है और कौन सी वस्तु बुरी है, इस बात का निर्णय सज्जन व्यक्ति गुणों और दोषों के आधार पर करते हैं, किसी अपेक्षा से नहीं। ये अपना है तो अच्छा है ऐसी बात नहीं होती। हम लोगों का कोई भी निर्णय होता है तो वो अपने राग से, अपने मोह से प्रभावित होता है। आपको यदि अभी किसी चीज़ का निर्णय करने के लिए कहा जाए, कोई रिजल्ट आपको यदि तैयार करना है, सुनाना है,
और ऐसी परिस्थिति बने कि उसमें आपका पुत्र भी हो, तो हम ये नहीं कहते कि आप अन्याय करेंगे कि अन्यायी हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं 1-2% तो अटैचमेंट, आपका झुकाव उसके प्रति होगा ही होगा। सॉफ्ट कॉर्नर रहता ही है, माने वो अपनेपन का प्रभाव दिखता है। तो समझ लीजिए यदि आपको ऐसा लगता है कि ये प्रभाव दिखता है तो ये सज्जनता के लक्षणों की कुछ कमी है। निरपेक्ष भाव होना चाहिए, सिर्फ गुण दोषों का विचार बिल्कुल नियम। जिसमें जो गुण है वो गुण से अच्छा है, जिसमें दोष है वो दोषों की वजह से कमजोर है कि वो वस्तु हटाने योग्य है, त्याग करने योग्य है। जैसे समझिए अभी इन्होंने त्याग की चर्चा की, यहाँ ग्रहण और त्याग की चर्चा की है, इसमें बहुत सारी बातें लागू हो सकती है। ये बात सिर्फ व्यक्ति के संदर्भ में नहीं है, ये बात वस्तुओं के संदर्भ में भी लागू होती है। हम किसी वस्तु का त्याग कर रहे हैं, मान लीजिए आपने आलू छोड़ दिया। आलू आपने छोड़ा किसी के कहने से, किसी विद्वान के कहने से, किसी मुनिराज के कहने से, किसी ने आपको आदेश दिया है, किसी ने बहुत भाषण ऐसा दिया कि या किसी को कोई परिस्थिति बस आपने आलू छोड़ दिया। अब कब तक निभेगी आपकी वो प्रतिज्ञा? ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। उसका कारण क्या है? हमने किसी के कहने से छोड़ा है, हमने राग नहीं छूटा उसके प्रति। अभी यहाँ ये निर्देश दे रहे हैं कि आपने जिस वस्तु को छोड़ा है उसके गुण दोष का विचार करो। आपको उसमें दोष लगता है क्या? यदि आपको सच में उसमें दोष दिखाई देता है तब तो आपके द्वारा किया गया त्याग निभेगा। क्या ये नियम लेने संबंधी बात कह रहे हैं यहाँ? आपको उसके दोष ख्याल में आने चाहिए। हो इसमें अनंत जीव है, ये सर्वज्ञ परमात्मा द्वारा कही गई बात है। ये जिनवाणी ये बात कह रही है, आलू कभी सूखता नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि वो उसमें जीव है। जहाँ जीवत्व पना होता है, जहाँ जीवन होता है, वो सूखता नहीं है, वो अनंत काय है। उसके सेवन करने में अनंत जीवों की विराधना होती है। फिर तर्क से, युक्ति से, न्याय से उस बात का निर्णय करें कि देखो ये सूखता नहीं है, इसमें अनंत जीव हैं। आचार्यों ने कही है, जिन्होंने कही है वे वीतरागी हैं, उनके झूठ बोलने की कहीं कुछ संभावना नहीं दिखती है। ऐसा तो है नहीं कि उनके मम्मी उसकी सब्जी अच्छी नहीं बनाती होगी इसलिए उन्होंने कह दिया कि ये खाने योग्य नहीं है। माने आप यदि विचार करेंगे, फिर वो जमीन के अंदर उगता है, जमीन के अंदर पैदा होता है, अंधकार में पैदा होता है, वो तामसिक है। वो तम शब्द का प्रयोग होता है अंधकार के अर्थ में। तम माने होता है अंधकार। जो वस्तुएं अंधकार में उत्पन्न हो, जहाँ सूर्य की किरणें न पहुँचे, वहाँ सहज ही जीव राशि उत्पन्न हो जाती है। जहाँ धूप नहीं है ना, मकान भी वही अच्छा कहलाता है जहाँ धूप पर्याप्त मात्रा में पहुँचे, सनलाइट यहाँ पहुँचे। सूर्य की रोशनी यदि आपके मकान के किसी हिस्से में नहीं पहुँचती है, वहाँ सर्वाधिक जीवों की उत्पत्ति होगी। और ऐसा स्थान किचन के योग्य नहीं है। आपको पता है वास्तुशास्त्र के अनुसार अग्नेय कोण में किचन बनाने की व्यवस्था क्यों निर्धारित की गई? उसका हेतु यही है कि अग्नेय कोण एक ऐसी दिशा है जिस दिशा में, माने समझ लीजिए वो साउथ ईस्ट जो है, वो कॉर्नर साउथ ईस्ट, वो कॉर्नर में सूर्य उदित होने के बाद में अस्त होने तक सर्वाधिक प्रकाश उस कोने में रहेगा, सूर्य का प्रकाश। इसलिए ऐसा कहा गया सूर्य प्रकाश की दृष्टि से। अब आलू जहाँ जमीन में उगते हैं वहाँ अंधकार है, वहाँ जीवों की उत्पत्ति ज़्यादा है। अंधकार में उत्पन्न होने के कारण, जीवों की उत्पत्ति विशेष होने के कारण, वो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हानिकारक है और उसका सेवन तामसिक भोजन के अंतर्गत आता है, क्योंकि ऐसी वस्तुएं जो तम में उत्पन्न हुई है। तो आप उसके गुण दोषों का विचार करके यदि उसको छोड़ेंगे तो फिर आप उसको निभा पाएंगे कि अरे जब कभी वो नज़दीक दिखे तो आपको उसमें अनंत जीव चलते हुए दिखाई देवें आपके ज्ञान में, तब तो छूटेगी वो चीज़। मैंने एक प्रसंग आलू के संदर्भ में भी कहा है
आप दुनिया भर की समस्त चीज़ों के बारे में ये बातें लगा सकते हैं, ये चीज़ क्यों ग्रहण करूं और ये चीज़ क्यों छोड़ूं, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। मैं कभी वस्तुओं को छोड़ने ग्रहण करने के संदर्भ में कहता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप किसी भी वस्तु के संदर्भ में विचार करें, ये यहाँ सज्जनता का लक्षण कह रहे हैं। आपने इसको क्यों छोड़ दिया, आपने इसका क्यों त्याग किया, आपने इसका चुनाव क्यों किया। नीतिकारों की नीति है, सज्जन व्यक्ति हर परिस्थिति में गुण दोष का विचार करते हैं। आपने यहाँ मकान क्यों चुना कि यहाँ से मंदिर पास में है, तो आपने गुण का विचार किया ना, यहाँ से मंदिर पास में है, दर्शन की सुविधा रहेगी। कि आपने ये मकान क्यों चुना कि ये नीचे है, वृद्धावस्था में जब सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाएगी तो अनुकूलता रहेगी, कम से कम मंदिर के दर्शन होते रहें, इसलिए ऊपर नहीं नीचे होना चाहिए, मंदिर के नज़दीक होना चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। ये इस जगह क्यों चुना है, क्योंकि ये सड़क के मेन रोड से थोड़ा सा अंदर है। तो क्यों, क्योंकि गाड़ियों की कोलाहल से आप बचेंगे, और यदि डायरेक्ट मेन रोड पर होगा तो आपके बच्चे रोड क्रॉस करते समय दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं, पोल्यूशन ज़्यादा रहेगा। आप किसी भी चीज़ के बारे में निर्णय करें तो गुण दोष के बारे में विचार करें। मैंने मकान, दो प्रसंग आपको कह दिया, आलू के संदर्भ में और आपके मकान के संदर्भ में। देखिए यहाँ कुछ बातें कह रहे हैं सरल अर्थ कहते हुए। किसी की प्रेरणा, प्रेरणा दी किसी ने, दबाव या कषाय आदि के बिना, ये तीन कारण इन्होंने महत्वपूर्ण कहे। या तो कषाय से, गुस्से में आकर के निर्णय ले लिया, गुस्सा आया हमारे को, मैंने सोच लिया अब ये तो इससे छोड़ना है और बस ये काम करना है, हमारे गुस्से में कर लिया। या फिर किसी के दबाव में, और या फिर किसी की प्रेरणा से। प्रेरणा में सॉफ्टनेस है, दबाव में प्रेशर है, और कषाय में व्यक्तिगत अपनी कषाय है। दो बाहरी शक्तियां काम कर रही है। किसी की प्रेरणा, किसी ने हमारे को समझाया, प्रेरित किया, इसलिए हम तैयार हो गए। किसी ने आपको प्रेरित किया कि यार एक काम करो, तुम इनको इतने पैसे दे दो, इस कंपनी में ऐसे पैसे लगा दो, उन्होंने प्रेरित किया और आप तैयार हो गए बिना गुण दोष का विचार किए हुए। फिर किसी के दबाव में आकर, मैं कह रहा हूँ ना तुम तो करो ऐसा काम, तो दबाव में आकर के करना पड़ा। हम क्या करें, हमारे चाचा जी थे, उन्होंने ऐसा कहा तो हम मना नहीं कर सकते थे, ऐसा हो गया। अब इतनी घनिष्ठता थी, ऐसा दोस्त था, उसने ज़्यादा दबाव डाला तो हम कैसे मना कर सकते हैं, उसको करना पड़ गया, दबाव में कर दिया। मैं तो चाहता नहीं था, तो दबाव में काम कर लिया। दो हो गए। नंबर 3, या फिर कषाय के वश होकर। ये कषाय के वश होकर के कैसे, किसी ने दबाव भी नहीं डाला, किसी ने प्रेरणा भी नहीं दी, लेकिन अंदर में लोभ कषाय इतनी उठी कि मुझे ये कर लेना चाहिए। क्या कह रहे हैं, किसी की प्रेरणा, किसी का दबाव या कषाय आदि के बिना मात्र हित और अहित, हिताहित की मुख्यता से किसी वस्तु का ग्रहण या त्याग करना ही सज्जनता का सच्चा लक्षण है। वो सज्जन है। 2 नंबर पॉइंट, अन्य सब कारणों की उपेक्षा कर केवल वस्तुगत गुण दोषों की अपेक्षा से वस्तु का ग्रहण या त्याग करना ही सज्जनता का सच्चा लक्षण है। आपने क्यों छोड़ दिया, मुझे पसंद नहीं है, तो आपने वस्तुगत लक्षण नहीं देखे, तो आपने अपनी रुचि देखी। आपने भिंडी छोड़ दी, कि क्यों छोड़ी है, मैं भिंडी इसलिए छोड़ दी, पसंद ही नहीं थी मेरे को, अब पसंद नहीं थी इसलिए छोड़ दी। अब एक तो हो गया नापसंद का कारण, और एक आपने उसके गुण दोष के बारे में विचार किया। बहुत से लोग पूछते हैं भक्ष्य है कि अभक्ष्य है, तो भिंडी यदि समूह में बने क्या तो अभक्ष्य है, और सामूहिक भोजन में यदि भिंडी बनी है तो वो अभक्ष्य है, और घर में यदि बना करके खाई जाए सावधानी पूर्वक क्या तो भक्ष्य है। हाँ नहीं, भिंडी के संदर्भ में स्पेशली बात, हमारे तो त्यागी हैं, खैर हमारे तो जीवन पर्यंत के त्याग हैं, तो वो बात नहीं, मैं तो औरों की दृष्टि से बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, भिंडी यदि राउंड शेप में कटी हुई है, गोल यदि कटी हुई है तो अभक्ष्य है, और ऐसे लंबी यदि कटी हुई है तो भक्ष्य है।
लटे वगैरह बचते हैं क्या? दीक्षा दी तो लटे वगैरह माने वो जो गोल गोल कटती है ना, ऐसे ऐसे पीस यदि काटे गए हैं उसके, तो इसका मतलब है कि उसमें लटें बिल्कुल पूरी की पूरी कटने की संभावनाएं हैं, उनमें जीव ज्यादा होते हैं, प्रमाद का भी दोष लगता है। सावधानी का दोष है। तो आप यदि घर में बना रहे हैं तो आगे का निकाल करके उसके बीच में ऐसा कट लगाएं, फिर उसको खोलें, क्या लंबा चीरा लगा करके उसको बनाएं। आप क्या कर रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं, गुण दोष का विचार करके, है ना? इन्होंने क्या कह दिया यहाँ, वस्तुगत गुण दोषों की अपेक्षा, व्यक्तिगत नहीं। हम व्यक्तिगत निर्णय नहीं ले रहे, ये मुझे पसंद नहीं है, मेरे को अच्छी नहीं लगती। ये लोग तो ऐसा भी करते हैं, ये हमारे घर में तो इनको बनाना ही नहीं आता, इसलिए मैंने तो छोड़ ही दिया। भाई नहीं, वस्तुगत गुण दोषों की अपेक्षा से वस्तु का ग्रहण या त्याग करना ही सज्जनता का सच्चा लक्षण है। विशेषार्थ देखिए, सज्जनता के सच्चे लक्षण के माध्यम से ही यहाँ ग्रहण त्याग में ज्ञान की मुख्यता को स्पष्ट किया है, क्योंकि बिना जाने ते या बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए से यह बात अत्यंत स्पष्ट है। ये लाइन छेड़ाला की लाइन है, छेड़ाला की दूसरी लाइन में, दूसरी ढाल में ये लाइन कही है, बिन जाने ते दोष रहित गुण से, तीसरी में है ना? क्या कहा, बिना जाने हुए, बिन जाने ते दोष गुणन को, दोषों को और गुणों को दोनों को जानना जरूरी है, तीसरी है ना। बिन जानना जरूरी है भाई साहब। कोई व्यक्ति कहे कि साहब हमें तो गुण ग्रहण करने हैं इसलिए गुणों को जान लो, अब दोषों से हमें क्या लेना देना, हम दोषों को क्यों जाने। तो कहा सुनो भाई, जिस रास्ते जाना नहीं उस रास्ते को भी जानना चाहिए। कि साहब जिस रास्ते जाना नहीं उसे जानने की बात क्यों कर रहे हो, इसलिए कर रहे हैं कि कहीं गलती से उस रास्ते पर चले गए तो पता होना चाहिए जाने योग्य नहीं है। समझ जाओ क्या वहां नहीं जाना है इसलिए उसे जानना जरूरी है। जिसमें दोष हैं उन दोषों को भी इसलिए जानना जरूरी है कि ये छोड़ने योग्य है। आपको पता ही नहीं होगा, दोनों चीजों का पता होना चाहिए, गुणों का भी पता होना चाहिए और दोषों का भी पता होना चाहिए। अदरवाइज तजिए और गहिए, तजिए माने छोड़ना और गहिए मतलब ग्रहण करना, यह बात कैसे संभव हो पाएगी। अतः धर्म प्रकट करने के लिए वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करना प्रत्येक व्यक्ति का अपना आद्य कर्तव्य है। हर व्यक्ति का अपना पहला कर्तव्य है। दबाव अथवा प्रेरणा से बाह्य वस्तु का त्याग करना त्याग नहीं है। किसी के दबाव में आकर के इन्होंने छुड़वा दिया है यार जबरदस्ती, मैं तो कहाँ फंस गया, जबरदस्ती छुड़वा दिया, मैं बिल्कुल मन में नहीं थी मेरे छोड़ने की, तो वो त्याग नहीं है। वास्तव में ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। इस बात को विस्तार पूर्वक समझने के लिए समय सार की गाथा क्रमांक 34 और उसकी टीका अवश्य देखें। गाथा 35 भी देखें। 34वीं गाथा में पच्चाखाणम नाणम कह करके ज्ञान को प्रत्याख्यान कहा गया है और 35 नंबर की गाथा में वो धोबी का उदाहरण देकर वो चद्दर खींचने वाले की बात की है। क्या पारस जी सब ध्यान आ गई क्या? 34-35 नहीं ध्यान आई आपको? कब से शुरू किया था आपने? देर से? तो तकरीबन 60 से शुरू किया था, कोई बात नहीं। तो 34वीं गाथा और 35वीं गाथा में ये चर्चा की है वहाँ समय सार में। तो उन्होंने कहा ज्ञान ही प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान माने होता है त्याग। बोले त्याग कैसे होता है, त्याग की विधि क्या है? बोले ज्ञान। ये क्या मतलब? बोले त्याग बाहर में नहीं होता, त्याग ज्ञान में होता है। आपने किसी वस्तु को छोड़ा तो कहाँ छोड़ा? बाहर में कि नहीं? नहीं, ज्ञान में। ज्ञान में जब इस प्रकार का निर्णय लिया जाता है कि ये ग्रहण करने योग्य नहीं है, वहां छोड़ दिया। अच्छा आपने समझ लो, अभी जैसे आलू की चर्चा चल रही थी, आपने आलू का त्याग किया। क्या जन साहब, तो कैसे किया त्याग? पहले आपने ऐसे उठाया होगा और फिर छोड़ा होगा, मैंने त्याग कर दिया। ऐसे त्याग करते? कैसे त्याग होता है बताओ? किसी वस्तु का त्याग कैसे होता है? राग उठना चाहिए। नहीं, ज्ञान जैसे ज्ञान में ये बात आ गई कि ये मेरी नहीं है, ज्ञान में ये निर्णय हो गया कि लेने योग्य नहीं है,
ज्ञान में ये निर्णय हो गया कि ये अच्छा नहीं है, वहीं तुरंत त्याग हो जाएगा। सच्ची समझ पूर्वक त्याग होता है। क्या वो जो राग का त्याग हुआ ना, वो राग का त्याग भी ज्ञान में हुआ है। अब इसको खाने के प्रति राग टूट गया, अन्यथा तो द्वेष होता है उससे। हाँ, अन्यथा तो द्वेष होता है। परवश तो है ही तुम्हारे, है ही नहीं। सच्ची समझ पूर्वक त्याग है। किसी भी वस्तु को छोड़ते समय समझ पूर्वक ही छोड़ा जाता है, ऐसा ही नियम है। यदि आप में समझ नहीं है तो आपके द्वारा किया गया त्याग ही नहीं है। राग और ठीक है। रुचि एक ही बात है। हाँ, राग छूट गया, रुचि छूट गई, लेकिन वो ज्ञान में छूटेगा। अच्छा बतलाइए, एक व्यक्ति ने या समझिए आप यहाँ आए हैं अभी मंदिर, तो घर का त्याग करके आए हैं कि नहीं? ये क्या बात कर रहे हो, घर छोड़ा थोड़ी है। तो घर लेके आए हैं क्या? नहीं, कि लेकर के भी नहीं आए, लेकर के भी नहीं आए और छोड़ के भी नहीं आए। या घर की जगह पर है, आप मंदिर में हैं तो भी आपने घर को त्यागा नहीं है। ठीक है। और कोई व्यक्ति दीक्षा ले लेवे आगे। तो फिर हम कहें कि अब उन्होंने घर त्याग दिया, तो अब क्या क्या बदला? आप घर से निकल करके मंदिर आए और उन्होंने घर से निकल करके दीक्षा ली, दोनों में क्या फर्क है? राग का प्रभाव। क्या छूटा? राग। यदि वीडियो रिकॉर्डिंग करो तो दोनों एक जैसे दिखेंगे घर से बाहर निकलते हुए। क्या हुआ कि ये मेरा नहीं है और मैंने अब इसको ग्रहण नहीं करने का संकल्प ले लिया, ज्ञान में, वही त्याग है। तो ज्ञान को ही प्रत्याख्यान कह करके पुकारा गया। और भी बहुत सारे उदाहरण दिए, वहां तो एक सुंदर उदाहरण दिया धोबी का 35वीं गाथा में। वहां उदाहरण ऐसा दिया गया, धोबी के यहाँ कुर्ता बदल कर आ गया, चादर बदल करके आ गई, आपने को पता नहीं था, अपन ओढ़ करके सो रहे। आचार्य कुंद स्वामी ने उदाहरण दिया है ऐसा, कुंद आचार्य देव ने। एक व्यक्ति चादर तान करके सो रहा है और इतने में किसी व्यक्ति ने उसकी चादर खींच करके उठाया, उसको जगाया उसको कि भाई साहब ये चादर तो मेरी है। क्या बात करते थे? मेरी। क्या बात कर रहे हो, मेरी है ये तो, धुलवा करके लेकर के आया था, आज ही ड्राई क्लीन से लेकर के आया हूँ, ओढ़ करके सो रहा हूँ, नहीं मेरी है। तो फिर उस व्यक्ति ने कहा कि देखो आपने जो ये चादर ओढ़ रखी है, इस चादर के इधर राइट कॉर्नर पर देखो, वहाँ एस बना हुआ होगा संजीव का। ऐसा लगा को मारता है। क्या कशी से सिलाई कर रखी है इसकी। कशी से सिलाई की हुई है, आप देखो एक बार। तो देखा, तो देखने के बाद में क्या होगा? अब जैसे ही ज्ञान हुआ, मेरी नहीं है। ये बदल गई थी, आपकी ये है क्या? तो वो क्या कह रहा है कि अरे गलती हो गई, ले जाओ। तो नहीं आप उपयोग में लो, आप सो आराम से, 2 दिन बाद पहुंचा देना। क्या अभी कोई ऐसी जल्दी नहीं है क्या? लेकिन अब सुनो, उस व्यक्ति के कहे जाने पर कि आप अभी तो रहने दो, कल ले लेंगे, अभी तो सो आप आराम से। अब वो उसी चादर को पहले जैसे ओढ़ करके सो रहा है, लेकिन अब त्याग हो गया कि नहीं? जैसे समझ हो गई ये मेरी नहीं है, क्या ये त्याग हो गया। पर में पर बुद्धि का नाम है त्याग, उसे त्याग कहते हैं। ये ज्ञान में होता है, इसके लिए इन्होंने यहाँ समय सार मूल ग्रंथ को खोलने की बात कही गई। कोई बात नहीं, हमने बिना खोले आपको बता दिया क्या प्रकरण है वहाँ। आगे बढ़ते हैं अपन। ज्ञान पूर्वक आचरण ही श्रेष्ठ। ओहो, गजब बात कह रहे हैं। देखो आप, ये एक के बाद एक ये फॉर्मूले बतला रहे हैं, ये सब नीतिकारों के माध्यम से बतलाई जा रही है बात। युक्ता युक्त वितर्के पी तर्क रूढ़ विधावती परांग मुखात फलम किम वा वैदुष्याद्वे भवादपि। नीतिकार क्या कह रहे हैं? योग्य और अयोग्य की विचारणा होने पर भी, तर्क सिद्ध उचित कार्य निश्चित हो जाने पर भी, उससे विमुख कार्य हो
तो ऐसी विद्वत्ता और ऐश्वर्य से क्या लाभ है? बोलो, ये तो कह रहे हैं अब ज्ञान हो गया और छूटा नहीं, तो फिर इसका मतलब वो ज्ञान ज्ञान ही नहीं है। हेडिंग क्या दी थी इन्होंने? ज्ञान पूर्वक आचरण ही श्रेष्ठ। माने खाली ज्ञान कार्यकारी नहीं है, ज्ञान के साथ साथ में त्याग भी चाहिए, ज्ञान के अनुसार तदनुरूप प्रवृत्ति भी होनी चाहिए, नहीं तो वो शुष्क ज्ञान अकार्यकारी होता है। जैसा मालूम है, मेरे को मालूम है कि गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मालूम है मेरे को, मालूम है, लेकिन मैं खा रहा हूँ। ज्ञान तो है, तो तुझे मालूम ही नहीं है क्या? इसे मालूम होना नहीं कहते हैं क्या? किसी चीज के बारे में यदि हमारे को पता है कि ये जहर है और उसके बावजूद भी कोई व्यक्ति ले ले, तो इसका मतलब तू समझता ही नहीं है जहर क्या होता है। या तो तू जहर का मतलब नहीं समझता है, या हमने कहा जहर है मर जाएगा, तू मरण का मतलब नहीं समझता है। अपने पंडित साहब संतोष जी झांझरी जी साहब एक उदाहरण दिया करते थे। एक बच्चा बाहर खेल रहा था और किसी ने उससे आकर के कहा कि तेरी माँ मर गई। क्या? तो तेरी माँ मर गई, तो वो फिर भी खेल रहा है। अरे सुना नहीं क्या तूने कि तेरी माँ मर गई? क्या? हाँ सुन लिया मैंने। सुन लिया? सुनने के बाद भी यदि खेल रहा है तो या तो वो माँ का मतलब नहीं समझ रहा है या मरने का मतलब नहीं समझ रहा है। क्या? वो नहीं समझ रहा है मरना क्या होता है। वो तो ऐसा समझ रहा है कि कल बाजार गई थी, आज मर गई, थोड़ी देर में आ जाएगी। क्या? गई ना, कि कहाँ गई है? कि बाजार गई है, नाना जी के गई है, चाचा जी के गई है, सब्जी लेने गई है, ऐसे मर गई है। क्या? उसको वो भाव भाषण नहीं है। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं भाई साहब, वो ज्ञान ज्ञान नहीं है जिस ज्ञान के अनुसार आपका प्रवर्तन ना हो। वही ज्ञान सच्चा ज्ञान है जो ज्ञान आचरण की तरफ बढ़े। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष है। और क्या कहा? ज्ञान कला जिनके घट जागी, ते जग माही सहज वैरागी। बहुत पुरानी पंक्तियां हैं, 200-300 साल पुरानी। क्या लिख दिया? ज्ञान कला जिनके घट जागी, ते जग माही सहज वैरागी। माने वैराग्य के लिए और कुछ करना नहीं पड़ता, अंदर में ज्ञान पनपता है तो वैराग्य अपने आप ही हो जाता है। सच्ची समझ होती है तो त्याग अपने आप ही हो जाता है। एक व्यक्ति हाथ में गिलास लेकर दूध पीने वाले थे और तुरंत किसी ने आकर के कहा कि ठहरो ठहरो, इसमें छिपकली गिर गई थी कढ़ाई में। क्या? ये जो दूध पी रहे हो ना आप, दूध आपके हाथ में आ गया है, ये अभी भी मालूम चला कि उधर भगोनी में छिपकली गिर गई थी और उसी भगोनी का दूध है ये। छोड़ने में कितना टाइम लगेगा? अब बोलो कितना टाइम लगेगा छोड़ने में? ये जो ज्ञान हुआ, इस ज्ञान के बाद में त्याग में कितना टाइम लगेगा? अच्छा, अभी कभी और बात कहता हूं इसमें जोड़ करके। किसी व्यक्ति ने पास में आकर के ये कहा कि नहीं नहीं पी लो आप, तो वो तो कंफ्यूजन ही था, पता नहीं गिरी कि नहीं गिरी। संभावना कम है, 99% तो नहीं गिरी होगी। आप तो पी लो। मतलब अब लेगा कि नहीं लेगा? फिर भी नहीं लेगा। सब समझदार हैं देखो यहाँ तो। क्या छिपकली गिरने का सवाल है ना? क्या नहीं पिएंगे ना? क्यों भैया, हम तो नहीं पिएंगे। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब हमने ये कहा, आचार्यों ने ये कहा कि आलू में अनंत जीव है। क्या क्या कहा? इसमें अनंत जीव हर समय उत्पन्न हो रहे हैं और मर रहे हैं। तो एकदम तो ऐसे लगा कि छोड़ दूं। क्या? फिर किसी दूसरे ने कहा अरे यार ये तो शास्त्रों में ऐसी लिखी रहती है बातें। किसने देखे? तुम तो चलो चलने दो। अब क्या करना है बोलो? लेबोरेटरी में टेस्ट करा लो। अब क्या करना है? सुनो भाई,
यदि कहीं संभावना भी नजर आ रही है, तो छिपकली गिरने की संभावना भी दिखती थी, तो तू कह रहा अरे ऐसा कौन सा अपना मिठाई छोड़ दो ना यार, नहीं पीऊंगा तो क्या नुकसान हो जाएगा। ऐसे ही हम ये कह रहे हैं, समझो हम ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, एक दिन अपना भोजन खोल करके हम खाने लगे, तो सामने एक जैन साहब बैठे थे, क्या तो बोले, पहले तो पहचानते नहीं थे, फिर चर्चा शुरू की उन्होंने, तो एकदम तो वो बोले जैन साहब इस ज़माने में भी आप, तो उन्होंने हमारे को पकड़ लिया कि हम जैन हैं, ठीक है ना, एक चीज़ तो ये पकड़ में आ गई। फिर चर्चा चलने लगी कुछ इसी तरह की, फिर बोले एक बात कहूँ जैन साहब, मैंने कहा बोलो। बोले यार आपने छोड़ तो दिया, क्यों छोड़ा है आपने? हमने बतलाया इसको इसलिए छोड़ा है कि इसको छोड़, यदि इसको खाएंगे, आचार्य ने कही है रात्रि भोजन का निषेध बतलाया है, आप इसका सेवन करेंगे तो नरक में जाएंगे। तो उसने मेरे से ये कहा कि सुनो भाई साहब, पंडित जी, यदि ये रात्रि भोजन करने से नरक नहीं जाते हों तो आपका तो मुफ्त में ही ये सारी चीजें खान पीन के मजे सब छूट गए। क्यों? तो मैंने उससे कहा कि सुनो भाई, बात तो तुम्हारी ठीक है, छूट गए, लेकिन यदि गलती से भी नरक पहुंचते हो तो तुम सोचो तुम्हारा क्या होगा। हमारा तो इतना सा ही छूटा है, लेकिन संभावना तो है ना, यदि नहीं हो तो हमने तो दिन में भोजन तो कर लिया क्या, और यदि कदाचित तो नरक पहुंच गए तो तुम्हारा तो दिन और रात सदाकाल ही छूट जाएगा। बोलो क्या करना है? आपको इस बात का निर्णय स्वयं करना होगा। यदि कहीं दोष होने की संभावना दिखाई दे रही है तो आप उसका त्याग करें। ज्ञान पूर्वक त्याग की यहाँ बात कही जा रही है। और ज्ञान है, कोई कहेगी ज्ञान तो बहुत है, छोड़ा नहीं, ज्ञान तो बहुत है, समझते समय साहब छूटता नहीं है, समझते समय छूटता नहीं है। सुन भाई, तेरे को अभी समझने की जरूरत है, और समझ कि साहब छूट नहीं रहा है, क्या करूं, छूट नहीं रहा है मेरे से, समझता तो हूं मैं, समझता तो हूं। तो सुन भाई, तू समझता नहीं है, अभी और समझ, अभी और समझ, अभी और गहराई से समझ, क्योंकि समझे और छूटे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, योग्य और अयोग्य की विचारणा होने पर भी, अभी ये निर्णय किया हमने क्या योग्य है क्या अयोग्य है, ऐसी विचारणा होने पर भी, फिर तर्क सिद्ध उचित कार्य निश्चित हो जाने पर भी उससे विमुख कार्य हो तो ऐसी विद्वत्ता और ऐश्वर्य से क्या लाभ है। नीचे देखिए सरल अर्थ, योग्य और अयोग्य के विचार पूर्वक तर्क सिद्ध उचित कार्य निश्चित हो जाने पर भी यदि प्रवृत्ति विपरीत कार्य में ही हो तो पांडित्य और ऐश्वर्य व्यर्थ ही है, निष्फल ही है। तुम्हारी पंडिताई किसी काम की नहीं है, तुमने निर्णय कर लिया, उसके बावजूद तुमने ये काम किया, ऐसा कैसे कर लिया तुमने? जब तुम्हें पता था ऐसा करने से इतना बड़ा नुकसान होगा, उसके बावजूद तुमने ऐसा किया, तो फिर हिताहित का निर्णय ही नहीं किया तुमने। इसका मतलब योग्य और अयोग्य का निर्णय कर लेने के बाद आपकी प्रवृत्ति सही दिशा में होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए। बार बार में ही शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वो अलग मैटर है। यहाँ तो साधारण बातें चल रही है, आपने गुण दोष का विचार करने के बाद में आप दोष के बारे में प्रवृत्ति कर रहे हो, ऐसा कैसे होगा? देखिए विशेषार्थ, योग्य अयोग्य का विचार और तर्क पूर्वक निर्णय करने पर भी काष्टांगार ने अपने स्वार्थ और द्वेषवश जीवंदर कुमार को जो मृत्युदंड का आदेश दिया, उससे उसका पांडित्य और वैभव प्रभुता आदि व्यर्थ ही सिद्ध हुए। बेकार है यार, राजा होकर के भी उसने ऐसा आदेश दे दिया, योग्य अयोग्य के विचार किए बिना ही। और तू खुद यदि निर्णय करे तो तेरे को पता है कि ये व्यक्ति गलत नहीं है, इसने हाथी को शांत करके प्रजा की सुरक्षा ही की है, और वर्तमान में सामने दिखाई दे रहा है ये तू कैसा क्षत्रिय है, एक निहत्थे को जो बंदी बनाया हुआ है, जिसके हाथ बंधे हुए हैं, उसको जान से मारने का आदेश दे रहा है। उसका अपराध भी सिद्ध नहीं,
उसको अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका भी नहीं और मृत्युदंड का आदेश सुना रहा है। ये तो उसकी दुष्टता दिख रही है, उसका वैभव और प्रभुता सब व्यर्थ सिद्ध होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके पांडित्य का भी कुछ प्रयोजन दिखाई नहीं देता। देखिए भाई और मित्रों का दुखी होना, क्यों दुखी हो रहे हैं भाई? भाई और मित्र, भाई कौन था इसका? भाई भी था क्या कोई? भाई वो है ना, पैदा हुआ है। हैं? जीवनधर का भाई भी था कोई? नंदाढ़ कौन था ये? कि गंधोत्कच का पुत्र, असली पुत्र, गंधोत्कच का असली पुत्र। हमें पता है ना वो घटना। मुनिराज ने सेठ गंधोत्कच को यह बात कह दी थी कि आपका जो पुत्र होगा अभी वो मरा हुआ पैदा होगा। पहले सारे मरे हुए पैदा होते थे जब पुत्र संतान होती थी सब। बोले ये भी मरा हुआ ही पैदा होगा। जब इसे शमशान में छोड़ने के लिए जाओगे तो वहाँ जिंदा कोई दूसरा पुत्र मिलेगा और वो इतना भाग्यशाली होगा कि उसको घर में लाने के पश्चात फिर जो पुत्र होंगे वो जिंदा रहेंगे। तो जीवनधर कुमार के लालन पालन करने के उपरांत जीवनधर कुमार का पालन पोषण करते हुए जो और पुत्र सेठ के हुए वो जीवनधर कुमार के छोटे भाई कहलाए। देखिए भाई का और मित्रों का दुखी होना। इत्युहादाधि मापन्ने लोके तेपि युत्सवः सखाय सानुजा सर्वे पश्चात्तापमन्। क्या कह रहे हैं अन्वयार्थ में? इस प्रकार के विचार से प्रजा के सारे लोगों को मानसिक पीड़ा होने पर, किस प्रकार के विचार से? ये जो ऊपर जो विचार किया है काष्टांगार के बारे में, ये सारा बेकार है यार। ये व्यक्ति, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसका सारा वैभव, इसकी संपन्नता, इसकी प्रभुता किसी काम की नहीं है। ये क्या निर्णय किया है इसने, किस तरह की घोषणा की? इस प्रकार के विचार से प्रजा के सारे लोगों को मानसिक पीड़ा होने पर युद्ध की इच्छा करने वाले छोटे भाई नंदाढ़ सहित वे सब मित्र भी जीवनधर कुमार के मृत्युदंड के समाचार से पश्चाताप करने लगे। माने जो छोटा भाई था उसके मन में भी युद्ध का विचार आ गया। उसके जो सौतेला तो आप कह रहे हो, वो तो सगा भाई समझ रहा है, मेरे भाई साहब की मृत्युदंड सुनाया है। वो बहुत क्रोधित हुआ और युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। और साथ में कौन? उसके मित्र और जगत में, वहाँ नगर में मौजूद जो प्रजा है वो प्रजा भी इस बात का विचार करने लगी कि भाई ये जो हो रहा है हमें कुछ न कुछ करना चाहिए, इसको राजगद्दी से उतारना चाहिए। ये मृत्युदंड का समाचार सुनते ही, अभी पता नहीं है मरा कि नहीं मरा पता नहीं, लेकिन खबर फैल गई। तो राज दरबार में जैसे ही आदेश दिया काष्टांगार ने, तुरंत खबर पूरे नगर में फैल गई कि अभी तो कब होगा, 5-10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा जितना टाइम लगेगा, उतनी देर में तो नगर में चारों तरफ कोलाहल मच गया। ये क्या हो रहा है, ये राजा क्या कर रहा है? देखिए अब वो पश्चाताप करने लगे समाचार सुन करके। सरल अर्थ, काष्टांगार द्वारा जीवनधर कुमार को मृत्युदंड देने के समाचारों ने जन समुदाय को तो दुखी किया ही, सारा जन समुदाय दुखी था, प्रजाजन अत्यंत दुखी थे। उनके छोटे भाई नंदाढ़, सेठ गंधोत्कच के पुत्र, छोटे पुत्र, इनके छोटे भाई जीवनधर कुमार के नंदाढ़, नाम याद रखना आगे भी आएगा, और मित्रगण भी दुखी होकर पश्चाताप करने लगे तथा उनके मन में काष्टांगार से युद्ध करने की इच्छा बलवती होने लगी। देखो अभी ये कोई क्षत्रिय नहीं है, ये क्षत्रिय नहीं है, वणिक पुत्र है, सेठ का बेटा है, और प्रजा के लोग भी तो कोई ऐसे युद्ध में कुशल तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी मन में इस प्रकार की इच्छा उत्पन्न होने लगी कि हम राजा से युद्ध करेंगे, हम इसका अन्याय अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो काष्टांगार से युद्ध करने की इच्छा बलवती होने लगी।
तो इस तरह की दशा यहाँ कही है। ये तो भाई और परिवारजनों की इच्छा की बात कही। अब माता पिता की मनोदशा किस प्रकार की हुई उसकी चर्चा को अपन कल आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को तो यही विराम देते हैं।